ब्रेकिंग जैन न्यूज। राजस्थान में दिनांक 12 जनवरी 2024 को तखतगढ़ जिला पाली में हुई एक अत्यंत दुखद घटना का वीडियो आज व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क पर खड़े हुए पूज्य जैन साधुओं और समाज के ऊपर ट्रक चालक द्वारा ट्रक को चढ़ा दिया जा रहा है। देखने से यह लग रहा है कि यह जानबूझकर किया गया हमला है। इस संबंध में जोधपुर से जिन शासन रक्षार्थ समिति जोधपुर के अध्यक्ष श्री कल्पेश जी सिंघवी ने व्हाट्सएप पर मैसेज डालकर बताया कि यह घटना जैन साधुओं और समाज की जानबूझकर की गई हत्या का प्रयास है। आपने बताया कि यह दिनांक 12 जनवरी 2024 की तखतगढ़ जिला पाली की घटना है। आए दिन जैन साधुओं पर हमला हत्या का प्रयास किया जाता रहा है। श्री कल्पेश जी सिंघवी ने बताया कि वहां के एसएचओ ने वीडियो देखने के बाद भी सिर्फ 2 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और ना ही पुलिस रिमांड मांगा है। आज पाली में जैन समाज के साथ मैं खुद गया हूं और श्रीमान आईजी साहब से मिलकर उनको पूरा वीडियो दिखाया है। आपने बताया कि आईजी साहब ने हम सबके सामने एसएचओ को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस घटना के पीछे कोई और कारण है। श्री कल्पेश सिंघवी ने देश की समस्त जैन समाज से निवेदन किया है कि सब पंथी एक हो जाएं, सब पूज्य जैन साधुओं की रक्षा करना हमारा धर्म होना चाहिए। इस संबंध में श्री कल्पेश जी सिंघवी ने वीडियो जारी कर क्या कहा, कृपया सुनिए। मैं कल्पेश सिंघवी जोधपुर से अध्यक्ष जिन शासन रक्षार्थ समिति पिछले 5 वर्षों से लगातार अनूप मंडल के खिलाफ लड़ रहा हूं। बहुत सारे मुकदमे उनके ऊपर हुए हैं और उन लोगों की गिरफ्तारियां भी बहुत सारी हुई हैं और कुछ केस के अंदर उनकी अभियोजन स्वीकृति बाकी है। 2 केस में आ चुकी है, मुकनाराम के केस में और सुमेरपुर के केस में। हाल ही की घटना हृदय विदारक घटना है। जैन समाज जाग जाए, अपने बच्चों को बचा लीजिए, अपने साधु संतों को बचा लीजिए, अपने समाज को बचा लीजिए। मरोगे एक दिन। कल्पेश सिंघवी तो अंतिम सांस तक इस समाज के लिए, इस साधु संतों के लिए, आपके परिवार के लिए लड़ेगा। अपने जब तक मेरे सांस है, जब तक मेरे रक्त में रक्त खून एक एक कतरा मेरे शरीर में, मैं लड़ता रहूंगा। आज मुझे पाली के समाज ने बुलाया जब ये घटना हुई, जब वहां से घटना स्थल से फोन आया, लेकिन वहां के एसएचओ ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं जिसको एक एक्सीडेंट बताया गया है, जबकि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये साजिश है। ये साजिश किन लोगों की है इसका पता चलना बहुत जरूरी है। 307 के अंदर धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। आप देखिए किस प्रकार से इस लाइव वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। विश्वास नहीं होता है कि कोई आदमी इस तरीके से कर सकता है। क्या आप सब लोग ये घटना का वीडियो देख के विचलित नहीं है? मैंने आईजी साहब से निवेदन किया है। मैंने राजस्थान सरकार के क्राइम के एडिशनल डीजी एमएन दिनेश सर को यह मैसेज भेजा उनके व्हाट्सएप नंबर पर। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस तरह की साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। मैं ये आवाज कर रहा हूं सभी साधु संतों से, देश के पूरे जैन समाज, महिला पुरुष, बच्चों से कि रोड पर आ जाइए। नहीं रोड पर आओगे मरोगे एक दिन। मरना निश्चित है, मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। खून खोल रहा है ऐसे लोगों के लिए। अगर कल्पेश सिंघवी के सामने साले आ जाए तो सबको एक झटके के अंदर ठिकाने लगा देंगे, जेल चले जाएंगे। कोई डर नहीं है जेल जाने के लिए। हम लोग मरने के लिए इस तरह से पैदा हुए हैं। कोई भी आदमी नहीं जाग रहा है। मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल जी से कहना चाहता हूं कि जैन समाज सोता हुआ समाज नहीं है, अहिंसा के पुजारी है, लेकिन कायर नहीं है। मार देंगे अगर अब हमारे साधुओं को इस तरह से अगर हमारे हत्या करने का प्रयास किया गया तो कल्पेश सिंघवी अपने जान की आहुति सबसे पहले देगा। अब सुनिए परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के संघर्ष पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज का एक महत्वपूर्ण संक्षिप्त प्रवचन। हम पूजन की थाली रख करके वहां चले जाएंगे, किसी ज्योतिषाचार्य के पास हाथ दिखाने चले जाएंगे। ज्योतिषाचार्य क्या हाथ देखेगा बंधु? वो अपना हाथ तो देख ले पहले कि उसकी जिंदगी में क्या है।
हाथ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने कारनामे दिखाओ कि तुम कारनामे क्या कर रहे हो। एक जोतशाह ने हाथ देखा एक व्यक्ति का, बोले वाह क्या हाथ है दोस्त तुम्हारा, तुम्हारे इशारे पर हजारों गाड़ियां चलेंगी। वो अहंकार में आ गया कि मेरे इशारे पे हजारों गाड़ियां चलेंगी। उसने सारे पुरुषार्थों को छोड़ दिया और बस इंतजार करने लगा कि मेरे इशारे पर हजारों गाड़ियां चलेंगी। धीरे धीरे उम्र बढ़ती चली गई। लोग पूछ रहे क्या कर रहे हो भाई? बोले मैं जोत्साचार्य के ऊपर विश्वास कर रहा हूं, उसने कहा कि तुम्हारी रेखा में हजारों गाड़ियां तुम्हारे इशारे पे चलेंगी। बोले बेवकूफ, ऐसा कभी होता है निठल्ला बैठ करके किसी के हाथ में? ऐसी कौन सी रेखा है जो निठल्ला बैठ करके अपनी हजारों गाड़ियां चला सके? कुछ कर। अब उसने जैसे तैसे ट्रैफिक पुलिस की नौकरी प्राप्त कर ली और ट्रैफिक पुलिस की नौकरी पर एक चौराहे पे खड़ा हो गया। ड्रेस पहन करके यूं कर दे 100-200 गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, फिर इशारा करता है वो गाड़ियां चली जाती हैं। हर चौराहे पर यही दृश्य होता है। अब तो रेड, येलो और ग्रीन लाइट हो गई, पहले ट्रैफिक पुलिस ही खड़ा होता था। किस्मत से वही जोत्साचार वहां से निकला और ट्रैफिक रुका हुआ था, मगर वो गाड़ियों के बीच में से वो जोत्साचार निकला, उसने पकड़ लिया। बोले तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम्हारे इशारे पर हजारों गाड़ियां चलेंगी? बोले भाई साहब मैंने बिल्कुल गलत नहीं कहा था और सत्य है, देखो ना आपके इशारे पर 400-500 गाड़ियों का ट्रैफिक खड़ा है, आपके इशारे पे चल रहा है। विश्वास रखो।